उसमें से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम 3 से 4 बजे नहाएंगे जब मेन शाही स्नान होता है। उसके चक्कर में साइडों में लोग, बहुत सारे लोग रुक गए थे, बैठ गए थे, वो मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे अनाउंस भी हो रहा था कि मुहूर्त 7 बजे से स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी जनता जो सोच रही थी 3 या 4 बजे हम नहाएंगे। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग नहाने के लिए जा रहे थे और इसके बाद फिर बहुत सारे लोग, जब अनाउंस हो रहा था कि अमृत वर्षा हो रही, बहुत सारे लोग वहाँ से आ रहे थे। तो वहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि आने वाला भी एक ही रास्ता था, जाने वाला भी एक ही रास्ता था और थोड़ा सा अलग भी नहीं हुआ। और तो जो आने वाले अपना ठेल रहे थे कि भैया अमृत वर्षा हो रही है, हमें स्नान करना है, और आने वाला नहा के वो सामने वाला आ रहा था। तो ये दोनों का एकदम से इतना ज्यादा मेल हो गया है ना कि ना आने वाला आ पा रहा, ना जाने वाला जा पा रहा, पूरा इकट्ठा क्राउड हो गया था। में महाकुंभ का पर्व चल रहा था। इसी दरमियान 29 जनवरी को रात 2 बजे वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस हादसे पर मौके पर पहुंची ऑफिसर साहिबा ने क्या कुछ बताया, उसे सुनवाते हैं। यहाँ पे स्टैम्पेड जैसे परिस्थिति हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है। और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं, सबका इलाज चल रहा है। अब आप लोग से अनुरोध है कि आप थोड़ा सा परिसर मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल मैम कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा है एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? घटना अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। घायल कितने आए हैं? संगम में बस आपको बता दिया, बाकी चीजें हम लोग देख रहे हैं। घायल कितने हुआ मैम, ये तो बता दो। आप लोग जाइए, मैंने आपको बता दिया। प्रयागराज में संगम में मौनी अमावस्या के मौके पर शाही स्नान करने के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी। इसी दरमियान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए घुड़सवार पुलिस भी लगाई गई है। बता दें कि घोड़े पर सवार पुलिसकर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में आई भीषण भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि भगदड़ हुई है और भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। वो सारे लोग संगम नोज पर ही स्नान करना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रशासन तो लोगों को डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन लोग किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर संगम की तरफ ही जाना चाहते हैं और वहीं स्नान के लिए जाने के लिए जिद पर अड़े हैं। यही वजह है कि ये पूरा मार्ग, इस मार्ग से संतों महंतों को अमृत स्नान करने के बाद वापसी की यात्रा करनी थी, लेकिन वो वापसी की यात्रा मार्ग पर लोगों की भीषण भीड़ है। जहां उनके रथों की, वाहनों की पार्किंग होनी थी, वहां भी भीड़ है। और उधर जहां से संतों महंतों को शोभा यात्रा के साथ यहां शाही स्नान के लिए यानी अमृत स्नान के लिए आना था, वहां भी लोगों को रखा गया है, क्योंकि भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई है। इसमें पब्लिक भी परेशान, जो आम जनता है, श्रद्धालु हैं, उनका कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के, सुचारू ढंग से चलाने के इंतजाम नहीं है। और उधर अखाड़ा परिषद ने भी कहा है कि सरकार से नहीं संभल रही थी व्यवस्था, तो सेना को क्यों नहीं जिम्मेदारी सौंप दी गई। और इसके साथ ही एक बार फिर संत महंतों ने, यानी सनातन की सेना ने भारत की सेना पर भरोसा जताया है। लेकिन मुश्किल ये है, अभी अखाड़ों ने अपने अमृत स्नान की शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये आंटी अपनों को लिपटकर बिलख रही थी, तड़प रही थी। पति यहाँ वहाँ भटक रहा था। ये सभी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में शाही स्नान के लिए आए थे, लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि वहाँ उन्हें मातम भी मनाना पड़ेगा। आंटी की आंसुएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। परिवार लगातार समझाने की कोशिश कर रहा, मत रोइए, सिर दुखेगा। लेकिन दुखों का पहाड़ टूटने पर खुद को संभालना कितना मुश्किल होता है, ये दर्द
कोई अपनों को खोने वाला ही समझ सकता है। मौनी अमावस्या के वक्त पार हुए भगदड़ में संगम नोस पर कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। एम्बुलेंसेस लगातार इस पूरे रूट पर दौड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि आवाज़ जो तमाम जो चाहे सरकारी या गैर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा ये लगातार एम्बुलेंसेस को मौके पर भेजा जा रहा है। जो संगम नोस का इलाका है वहाँ पर ये भगदड़ मची है। करीब 7 से 8 एम्बुलेंसेस 1 से 2 मिनट के अंदर निकली हैं। करीब 30 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है कि ऑफिशियल कितने लोग घायल हुए अभी कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन एम्बुलेंसेस के घायलों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये प्रशासन ने ये पूरा जो रूट है ये पूरा पहले से इमरजेंसी के लिए क्लियर कर रखा था। आप आवाज़ें सुन सकते हैं कि ये किस तरीके, देखिए एम्बुलेंसेस लगातार निकल रही हैं। अब इनको सेक्टर 2 जो कुंभ के मेला क्षेत्र में सेक्टर 2 एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनको ले जाया जा रहा है जो घायल हैं। और ये देखिए एम्बुलेंसेस लगातार निकल रही हैं और ये बड़ा कहा जाए कि ये घटनाक्रम हुआ है। ये एम्बुलेंसेस लगातार निकल रहे हैं, घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश। ये देखिए ये अस्पताल लगातार घायलों को, तमाम जो संगठन है उन घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। सेक्टर 2 जो कुंभ इलाके में बनाया गया है वहाँ पर ये भगदड़ मची है। संगम नोस पर ये भगदड़ मची है, वहाँ से सेक्टर 2 के अस्पताल ले जाया जा रहा है। बता दें कि मौनी अमावस्या पर स्नान के चलते मंगलवार की रात 2 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान बैरिकेडिंग का एक हिस्सा गिर गया और भगदड़ मच गई। चंद मिनटों में ही स्थिति बेकाबू हो गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोग तो नीचे गिरे, लोग उन्हें उठाने की बजाय उनको कुचलकर आगे बढ़ने लगे। कई श्रद्धालुओं का सामान गिर गया, जिससे वहां अव्यवस्था फैल गई थी। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये तक नहीं देख रहे थे कि भीड़ ने जिसे कुचला है उसकी जान है भी या फिर नहीं। मौके की सूचना मिलते ही प्रशासन ने फौरन वहां पर एम्बुलेंस भेजा, जिसके बाद वहां घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कितने लोग हुए? 20 आदमी गिर गया उसका ऊपर। उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। कितने लोग दब गए? हम लोग का तो बाकी परिवार कहाँ गया? 15 लोग है। कितने लोग दब गए थे? ओ उड़ान में तो बहुत आदमी। बता दें कि मौनी अमावस्या पर स्नान करने के जुनून की वजह से महाकुंभ नगर एक बार फिर विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है। प्रयागराज की आबादी 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक तकरीबन 19.94 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। बुधवार यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर भी 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसी बीच इस हादसे ने हालातों को कुछ बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।